हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं आप सभी बच्चों के लिए लेके आया हूं जिन लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है रिगार्डिंग कि आगे आने वाले समय में ये लॉकडाउन के कारण से जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, जो रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं, आगे एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होगी, ये बहुत सारे सवाल अभी फिलहाल में बच्चों के मन में चल रहे थे और काफ़ी बच्चे मुझसे भी ये डाउट्स पूछ रहे थे कि सर आगे का सिस्टम कैसे फॉलो होगा। इसी के चलते हुए सीबीएसई के जो सेक्रेटरी है अनुराग त्रिपाठी जी, उन्होंने भी कई जगह पर अपना लाइव इंटरव्यू दिया है और हाल ही में अगर आपको पता होगा तो पिछले 1-2 दिनों के अंदर में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, वो भी ऑनलाइन आए थे, फेसबुक पे ऑनलाइन आए थे। उन्होंने अपना वेबिनार कंडक्ट किया था जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उस वेबिनार को अटेंड किया है, वहां पे अपनी क्वेरीज पूछी थी और उन्होंने अपने फेस टू फेस सारी बच्चों की क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो उन सब इंटरव्यूज का, उन सब लाइव सेशंस का, उन सब सेमिनार्स का एक कंबाइंड ओवरऑल जिस्ट आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें मैंने सारे जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उन चीजों पे डिस्कस करूंगा। वैसे तो उन्होंने काफी सारी बातों पे बात की है उस सेमिनार्स के अंदर में, उस लाइव सेशंस के अंदर में, बट मैं जो मेन टॉपिक है जिसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे उन्हीं टॉपिक को मैंने यहाँ पे डॉट डाउन कर दिया है और इन्हीं टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको एक अपडेट देने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक के देखिएगा और इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई भी दिमाग में कोई भी डाउट रहेगा रिगार्डिंग नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से, जो कि आने वाला अपना 2021 जो है इसमें किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने डॉट डाउन कर ली है और यहाँ पे सबसे पहला अपडेट जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है और जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश जी, उन्होंने सबसे पहला अपडेट दिया था वहां पे जेईई मेंस की एग्जाम से रिलेटेड। जैसे कि हमें पता है कि जनवरी में जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट हो चुका है, बच्चों ने स्कोर किए थे, उसी हिसाब से जब आगे आने वाला जो दूसरा अटेम्प्ट होता है वो अभी हो जाना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो उन्होंने अब फाइनलाइज डेट के साथ उन्होंने बोला है, पहले बोल रहे थे कि करेंगे, बट अभी के जो लाइव सेशन के अंदर में उन्होंने एक फाइनल डेट दे दी है कि जेईई मेंस का जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में आप बच्चे अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं और उस समय में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। उसी से रिलेटेड जब हम जेईई एडवांस की बात करते हैं तो जेईई एडवांस को लेते हुए उन्होंने कोई पुख्ता डेट तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि जो जेईई एडवांस है, जेईई एडवांस जो है वो अगस्त महीने में कंडक्ट कर ली जाएगी। तो इससे जो इंजीनियरिंग लेने वाले जो बच्चे हैं, जो अभी हाल फिलहाल 12th साइंस में थे, तो वो लोग ये सोच सकते हैं कि उनका जो सेशन रहेगा इंजीनियरिंग का, मतलब यूजी जो ग्रेजुएशन का जो सेशन रहेगा, वो अल्टीमेटली आपका अगस्त में आपकी एग्जाम्स होगी, रिजल्ट आएगा सितंबर, उसके अक्टूबर के पहले आपका कोई भी सेशन स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद में तीसरा उन्होंने मेन अपडेट दिया था रिगार्डिंग द नीट एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग द मेडिकल फील्ड। जैसे नीट की जो पहली डेट थी वो थी 5th ऑफ मई को नीट एग्जाम कंडक्ट होने वाली थी, बट उन्होंने उसका डेट अभी पोस्टपोन कर दिया है लॉकडाउन के चलते। उन्होंने फाइनलाइज किया है कि जो नीट का एग्जाम है वो 26 ऑफ जुलाई को कंडक्ट होगा ऑल ओवर इंडिया में। तो ऑल ओवर इंडिया में जो 26 जुलाई को नीट का एग्जाम है, तो जो बच्चे बायो लेके पढ़ रहे थे इस साल 12th में है तो वो प्लीज नोट डाउन कर लेंगे, आपका नीट का एग्जाम 26 जुलाई को होगा। और ये मैं एकदम ऑथेंटिकेट प्रूफ के साथ में बोल रहा हूँ, चाहिए तो आप जाके इसको गूगल कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियोस, उनके जो लाइव वीडियोस रिकॉर्ड किए, कई लोगों ने उसको अपलोड किया, तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गए जो 12th के बच्चे थे, अब आते हैं जो मेन एग्जाम्स पेंडिंग थी हमारी, उससे रिलेटेड क्या अपडेट दिया उन्होंने। तो वहां पे उन्होंने सबसे पहला अपडेट जो उन्होंने उनके सर्कुलर में भी बोल दिया था, उसी बात को उन्होंने यहाँ पे दोहराया है कि 10th स्टैंडर्ड के लिए जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अब रह गए हैं उनकी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड वालों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको किसी भी तरीके का एग्जाम देना नहीं है। अब बात आती है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो 12th स्टैंडर्ड के ओवरऑल जो है 29 पेपर्स बोर्ड एग्जाम्स बाकी है, जिसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली है वहां के पेपर्स बाकी है, और जो 12th स्टैंडर्ड है उनके 12 पेपर्स पेंडिंग है अभी भी जो कंडक्ट करने बाकी है। तो वहां पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बोला है और सीबीएसई के सेक्रेटरी जो अनुराग त्रिपाठी है उन्होंने भी ये बात को कंफर्म किया है कि किसी भी परिस्थिति में हम ये एग्जाम लेंगे ही। तो जिन किसी भी बच्चों के मन में था कि शायद हमारे पेपर कैंसिल हो जाए, हमें एग्जाम ना देना पड़े, या बीच में कई रूमर्स उड़ रहे थे कि इंटरनल मार्क्स पे दे देंगे या एग्रीगेट मार्क्स दे देंगे, तो आप ये अपने मन से दिमाग से निकाल दीजिए, आपका एग्जाम होगा, 100% गारंटी है।
ये उन्होंने क्लियर कर दिया है, चाहे फिर वो एग्जाम जून में हो, जुलाई में हो, कभी भी वो एग्जाम हो, बट हम वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे। और जैसा सीबीएसई ने बोला था कि 10 दिन पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, तो इसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड उन्होंने ये चीज बोल दी है कि 2 से 7 दिनों के अंदर में, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 से 15 मई के बीच में सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में कोई ना कोई सर्कुलर सीबीएसई रिलीज करेगा, जिसमें सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से क्या क्या उन्होंने, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या क्या अपडेट्स लाए हैं या क्या उन्होंने डिसाइड किया है, उससे ओवरऑल रिलेटेड एक कोई ना कोई प्रेस रिलीज या कोई ना कोई एक सर्कुलर सीबीएसई जरूर रिलीज करेगा। उन्होंने क्लियर बोला है कि आगे आने वाले 2 से 5 दिनों के अंदर में हम इससे रिलेटेड एक सर्कुलर रिलीज करेंगे। तो हम एक एक्सपेक्टेशंस लेके चल सकते हैं कि जो भी एग्जाम हमारी होने वाली है वो कब होगी, एक टेंटेटिव डेट तो भी हमें आइडिया यहां से पता चल जाएगा। उसके बाद में दूसरा एक जो क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे पूछा था, लाइव सेशंस के अंदर में भी ऑलमोस्ट 50 to 60,000 पेरेंट्स और बच्चे ज्वाइन हुए थे, तो उन्होंने मेजॉरिटी का यही था कि पेपर चेकिंग का कैसा होगा। सर हमने एग्जाम तो दे दिए है, बट पेपर चेकिंग किस तरीके से होगा, कब पेपर चेक होंगे, पेपर चेक होंगे तो रिजल्ट आएगा। तो उन बातों के ऊपर में उन्होंने कुछ क्लियर डिसीजन दिया नहीं है, बट जो हमारे सेक्रेटरी है सीबीएसई के अनुराग त्रिपाठी, उनके लाइव सेशन से अगर आपने सुना होगा या देखा होगा, नहीं भी देखा तो आप जाके देखिए उसको, तो उन्होंने ये चीज क्लियर मेंशन करी है कि आप अगर आज से भी अगर हम पेपर चेकिंग शुरू करते हैं तो इट टेक्स अराउंड 1.5 month टू चेक ऑल द कॉपीज। तो मतलब आपको अगर रिजल्ट देना है, अगर आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो जिस दिन से पेपर शुरू हो जाएंगे उस दिन से आपको समझ के चलना है कि उसके बाद में भी 1 से 1.5 महीने का समय सीबीएसई को लगता है आपके रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए। और अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में कहीं पर भी पेपर चेकिंग का स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ स्टेट्स है जहां पे ग्रीन जोन डिक्लेयर हुआ है, तो उन कुछ स्टेट्स के कुछ रीजन्स के अंदर में सीबीएसई अभी पेपर स्टार्ट करने वाली है, बट उसके ऊपर में भी कोई अपडेट अभी आया नहीं है। तो भी ओवरऑल एक अगर हम समझ के चलते हैं कि अगर मई एंड तक के भी अगर हमारे पेपर चेकिंग स्टार्ट होते हैं, सीबीएसई के पेपर चेकिंग अगर मई एंड को भी अगर स्टार्ट होते हैं, तो मई के बाद में 1 मंथ हो जाएगा जून, और जून के बाद में आधा महीना हो जाएगा जुलाई। तो ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट होगा 2020-21 वाला जो रिजल्ट होगा वो करीबन हमारा 2019 एंड 20 के बच्चों का जो रिजल्ट होगा वो जुलाई महीने तक के, या जुलाई महीने में, या जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक तक के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हमारा चेकिंग मई एंड तक के स्टार्ट होता है। तो अगर ये और डिले होता है तो उसके बाद में आप समझ लीजिए जब भी पेपर चेकिंग स्टार्ट होगा उससे 1-1.5 महीना आप कैलकुलेट कर लीजिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा। बट वहां पर उन्होंने क्या बोला है, अनुराग जी ने एक चीज क्लियर कर दी थी जो भी, कि 1 to 8 वाले बच्चे हैं वो सारे पास हो जाएंगे, 9 to 11 वाले जो है वो इंटरनल मार्क्स के बेसिस के ऊपर में आपको नेक्स्ट क्लास असाइन कर दिया जाएगा। अगर आपके अंदर में उतना पोटेंशियल है कि आप अगले क्लास में कवर अप कर सकते, तो आपको डेफिनेटली दे दिया जाएगा। वो बात अलग है कि कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा वीक है, जो आगे जाने वाले क्लासेस में कोप अप नहीं कर पाए, तो उस केस के अंदर में स्कूल अपना डिसीजन ले सकती है कि इन बच्चों को आगे प्रमोट करना है या नहीं करना है। तो वहां पे उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि आपको मतलब नॉन बोर्ड क्लासेस की तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, रहा सिर्फ बोर्ड क्लासेस के लिए जो था, तो हमको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि एक मिलता जुलता एक जो सिनारियो क्रिएट हो रहा है अभी, तो उससे मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन लगा सकता हूं कि जुलाई महीने तक के आपके रिजल्ट आने के चांसेस बनते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने ये चीज बताई थी कि जिस तरीके से हमारा जो भी हम डिसीजन लेंगे रिलेटेड टू एग्जाम हो या रिलेटेड टू पेपर चेकिंग हो, कोई भी डिसीजन अगर आप सीबीएसई लेगा तो वो कहीं ना कहीं पर मुझे स्टूडेंट सेंट्रिक ऐसा मुझे अंदर से आ रहा है कि फीलिंग हो रही है कि जो भी चीजें डिसाइड करेगी सीबीएसई वो स्टूडेंट सेंट्रिक ही होगी। और पेपर चेकिंग से रिलेटेड भी उन्होंने बोला है कि पेपर चेकिंग भी इस बार स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए होगी। इसका मतलब हम पूरा एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि पेपर चेकिंग इस साल का लीनियंट होने वाला है। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका रिजल्ट जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे 2-5% आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। सिलेबस की बात की थी, वहां पर कई लोगों ने बोला था कि सर सिलेबस रिड्यूस हो जाना चाहिए, जिस तरीके से हमारी पढ़ाई चल रही है, अभी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दी है, स्कूल्स में चालू कर दी है, हमें वहां समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं कुछ बच्चे रिगार्डिंग द इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या टीचर्स प्रॉपर नहीं अरेंज हो पा रहे हैं, इस कारण से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दी है। तो जिस तरह से हमारा नुकसान हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को सीबीएसई को डिसाइड करना चाहिए कि मिनिमम
कुछ परसेंट 25 to 30% तक का जो सिलेबस है वो आप लोगों को यहाँ पे रिड्यूस कर देना चाहिए। ऐसा प्रपोजल कई लोगों ने भी डाला है, और जो हमारे दिल्ली के जो मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने भी सीबीएसई को एक प्रपोजल डाला है कि आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए। और अगर मेरी पर्सनल राय अगर आप मानेंगे तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि स्टूडेंट्स के ऊपर में इतना ज्यादा प्रेशर ना डाले, थोड़ा सा सिलेबस हम रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ अनवांटेड टॉपिक्स है वो निकाल सकते हैं। बट देखते हैं आगे आने वाले समय में कि सीबीएसई और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स है ये क्या डिसीजन लेते हैं। इसके ऊपर में भी उन्होंने कुछ अभी क्लेरिफिकेशन दिया नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस है कि सिलेबस थोड़ा बहुत कम होने के चांसेस यहाँ पे पूरे बन रहे हैं, कि जिसमें सिलेबस थोड़ा कम हो सकता है। रही बात अभी कई लोगों के अंदर में था कि सर बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है और किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, तो उसके ऊपर में निशांक जी ने कहा है कि जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर हम लोग जितने भी बुक्स की शॉप्स है उनको हम ओपन करने का देते हैं, कमांड कर रहे हैं कि भाई इनको ओपन करिए और जितना हो सके बच्चों को जल्द से जल्द बुक्स अवेलेबल करा दीजिए। और जितने भी टीचर्स, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही उनके सेशंस के अंदर में कि जितने भी टीचर्स ये ऑनलाइन सेशंस या ऑनलाइन ट्यूशंस या ऑनलाइन क्लासेस आपके बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने उन लोगों का काफी धन्यवाद किया है उस के अंदर में कि ये टीचर्स जो काम कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल जॉब है। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ब्रेन कैफे कोचिंग एकेडमी है वो भी अपने यहाँ पे लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे हर रोज आपके लिए एक वीडियो अपलोड हो रहा है। स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग आप फ्री ऑनलाइन एक्सेस पा सकते हैं। किसी भी मटेरियल का कोई भी आपको मटेरियल चाहिए, आप ब्रेन कैफे के एप्लीकेशंस पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास जब तक बुक्स अवेलेबल नहीं है आप मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके लिए ऑनलाइन स्टडीज के लिए ब्रेन कैफे काफी अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आया है। तो यही कुछ बातें थी जो ओवरऑल उनके वीडियोस में या उनके लाइव सेशंस में यही हुई थी कि उन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम का डेट बता दिया, एडवांस का डेट बता दिया, नीट का डेट फाइनलाइज कर दिया। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 7 दिनों के अंदर में कोई ना कोई खुशखबरी हमें जरूर मिलेगी। पेपर चेकिंग उन्होंने बोल दिया है कि जैसे भी सिचुएशन अवेलेबल होती है, थोड़ा भी अगर हमें लगता है कि हम कंफर्टेबल है तो हम इमीडिएटली पेपर चेकिंग स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही पेपर चेकिंग स्टार्ट होगी विदिन 1.5 मंथ आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूं कि जुलाई तक के रिजल्ट आ जाना चाहिए। सिलेबस के अंदर में रिडक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। देखते हैं कि आगे आने वाले समय में सीबीएसई क्या अपडेट लेके आती है। बस एक ही चीज को ध्यान में रखना है, जिन बच्चों के पेपर्स अब बाकी है, मेन पेपर्स, उन लोगों को ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, आपको एग्जाम देने ही देने हैं। ठीक है, सो यही सारे अपडेट्स थे। आप चाहे तो इसके ऊपर में आप गूगल कर सकते हो। ये सारे ऑथेंटिकेट मैंने बहुत सारे रिसर्च करके ये वीडियो बनाया जिसके अंदर मैं ओवरऑल समरी लेके आ पाऊँ इन सभी चीजों के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे और लगे आपको कि ये बाकी दूसरे बच्चों के लिए भी यूजफुल है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलिए और प्लीज शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, सो दैट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में पहुंचे और उनको इस वीडियो से हेल्प हो। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर कोई अपडेट आता है सीबीएसई का तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो बना के उस सीबीएसई अपडेट को आप तक के पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।